एक आईपीएस के सपोर्ट में राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? दोस्तों, एक ऐसा दौर है ये जिसमें दलित चेतना अपने सर्वोत्तम, अपने शीर्ष पर है। एक बहुत बड़ा वर्ग है पिछड़ों का, दलितों का, जो मिडिल क्लास में अब आ चुका है, पढ़ा लिखा है और अपने आसपास हर चीज को गहराई से समझता है। इनफैक्ट जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास में नहीं आ पाए, वो भी सोशल मीडिया के जरिए समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। उसके बावजूद भी इन सब में आरएसएस और मोदी की चुप्पी एक ऐसे खतरे की ओर इशारा करती है जो अगर वाकई में हो गया तो बीजेपी सोच भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती उसको कितना नुकसान हो जाएगा। इसी बीच सीजेआई पर जूता उछाले जाने का मामला सुर्खियों में था ही तभी हरियाणा के एक दलित आईपीएस अफसर पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में जिस तरह से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, उनका सुसाइड नोट जिस तरीके से सामने आया, उसमें उन्होंने खुद पर जातीय भेदभाव के बहुत गंभीर आरोप लगाए और आरोप भी सीनियर पुलिस अफसरान और सरकार के अफसरों पर लगाए। उसने पूरी की पूरी हरियाणा के डबल इंजन सरकार के परचक्खे उड़ा दिए। परिस्थितियां यहां तक पहुंच गई कि इस मामले को सीजेआई पर जूता उछाले जाने के मामला और रायबरेली में जो दलित समाज से आने वाले हरिओम दलित की हत्या कर दी गई, इन तीनों मामलों को जोड़कर विपक्ष एक अलग तरह का नैरेटिव, एक अलग तरह की लामबंदी पैदा करना चाहता है कि दरअसल ये लड़ाई जो है ये संविधान बचाने की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। कैसे राहुल गांधी ने दलित आईपीएस के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज बुलंद की है, जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूं। और सीजेआई के इस्तीफे को लेकर कौन बात कर रहा है ये भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरण कुमार जी के बारे में बता देता हूं। और इनका इतना उत्पीड़न हुआ, इतना उत्पीड़न इनको झेलना पड़ा कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। बाकायदा कई पन्नों का इन्होंने नोट छोड़ा है, मरने से पहले, अपनी जान लेने से पहले, कई पन्नों का। और उन पन्नों में सबके बकायदा नाम दर्ज हैं, 13 अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। इस पूरे मामले में जो पत्नी है आईएएस, दलित आईएएस पूरण कुमार जी की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और एफआईआर भी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई है। और इस मामले में बकायदा जो आईपीएस है वो अपनी चिट्ठी में लिख चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री से भी इस मामले की शिकायत कर चुके हैं और जिन अधिकारियों का इसमें नाम है वो बहुत ही हाई लेवल अधिकारी हैं। इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का नाम है, सरकार के मुख्य सचिव का, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद का नाम है, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा का नाम है, डीजीपी हरियाणा, जी हाँ डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर का नाम है, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारिया का नाम है और कुछ और पुलिस अधिकारी भी हैं। और बकायदा इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी जान लेने से पहले गृह मंत्री और मुख्य सचिव को लिखित में शिकायत दी थी कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो इनकी पत्नी है, जो खुद आईएएस है, अवनीत कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को बकायदा अपनी मांग लिख दी है, एफआईआर कर दी है। मुख्यमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई सरकार इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन ये पूरी व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े करती है। उत्पीड़न सिर्फ उन्हीं का नहीं होगा कि आप निचले पायदान पर होंगे, आर्थिक तौर पर पिछड़े होंगे, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े होंगे, बल्कि आप जब समाज के ऊंचे स्तर पर आ जाते हैं, जब आप सीजेआई बन जाते हैं या जब आप आईपीएस बन जाते हैं, दोस्तों इस देश में आईपीएस आईएएस से ऊपर तो कोई सरकारी पद नहीं। हर आदमी का, बच्चे का ख्वाब होता है कि आईएएस बने, आईपीएस बने, पूरी जवानी, पूरा वक्त खपा देता है कि आईएएस बन जाएं। वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर आपको जान देनी पड़े इस बात के उत्पीड़न से कि क्योंकि आप एक खास जाति में पैदा हुए इसीलिए आपका उत्पीड़न हो रहा है और उत्पीड़न कर रहे हैं वो सीधे सत्ता में बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए और सरकार के लिए क्या हो सकती है। मैं तो ये सोच रहा हूं दोस्तों कि जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, जब तक वो पद पर बने हैं, जांच कैसे होगी? भाई आपने बीजेपी का ही नाम लिख दिया, मुख्य सचिव का ही नाम लिख दिया अपनी चिट्ठी में, तो फिर ये लोग पद पर बने कैसे हैं? इनको पद से हटाया जाना चाहिए। जांच कैसे होगी? ये तो जांच को प्रभावित करेंगे। मामला बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, ऊपर से सीजेआई पर जूता उछाला जाने का मामला, और कुछ दिन पहले मैंने आपको रायबरेली के एक दलित हरिओम के बुरी तरह से लिंचिंग का मामला आपको दिखाया था। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या
उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस के नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास करता है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, बहन जी मायावती जी ने बहुत बड़ी रैली की और उनकी रैली के लिए कहा जाता है कि एकमात्र बहन जी ही हैं जिनकी रैली में जनता को पैसे देके नहीं बुलाया जाता, जनता खुद आती है। रैली दोस्तों दोपहर में होनी थी और बहन जी की रैली में सुबह 4 बजे ही जनता एक तरह से उमड़ पड़ी, क्योंकि बहन जी का अपना एक जनाधार है। लेकिन सोचिए दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा भाषण बहन जी ने दिया, लेकिन रायबरेली में हरिओम के बारे में कुछ नहीं बोला, सीजेआई पर जूता उछाले जाने के मामले पर कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट हरियाणा के इस आईपीएस के लिए भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन बोलने वाले बोल रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले को अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप से विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ने तो मुद्दे पर बोला ही बोला, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला। हरियाणा के दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार जी को अपनी जाति को लेकर इतना उत्पीड़न झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोषी लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया तो इनके ट्रोल सोशल मीडिया पर दलितों को बेइज्जत कर रहे हैं, बाबा साहब तक को गाली दे रहे हैं। आज भारत को ये लोग कहां ले गए हैं दोस्तों। इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर अब सीजेआई गवई के अपमान पर जिस तरीके से एक्शन नहीं लिया गया, इसको लेकर भी आलोचना हो रही है सरकार की। मैं आपको 2 दिन पहले खबर दिखा चुका हूं कि सीजेआई की माताजी और उनकी बहन सामने आई, बकायदा वीडियो संदेश उन्होंने शेयर किया, मराठी में भी और हिंदी में भी, कि ये सीजेआई का, ये जस्टिस गवई का अपमान नहीं है, ये उस पद का अपमान है जो संविधान का अपमान है। जस्टिस गवई की बहन ने तो बहुत सख्त लहजे में कहा कि ये जूता जो है वो संविधान पर उछाला गया और किसी भी हाल में, मेरे भाई ने भले ही माफ कर दिया लेकिन किसी भी हाल में उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उस वकील पर एक्शन नहीं लिया। वो वकील इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि बहन की बात सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, मेरी राय में चीफ जस्टिस बीआर गवई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी बहन की बात सही है कि ये हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गया सो बात गई। जिस तरह से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे कसे गए, उनके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती। इसका डर जूता फेंकने वालों को ना पहले था और ना अब है, क्योंकि वे सत्ता के समर्थक हैं, तभी तो वे इस पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है? क्या बीआर गवई साहब को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उस वकील को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।